ट्रम्प बेसिकली अपने एक खुन्नस इस नज़र में निकाल रहा है कि उसने हर नामुमकिन और मुमकिन कोशिश कर ली कि हम इंडिया को गिराएं, बैकलैश करें। ठीक है, उसके बाद आप देख लें कि किसी तरीके से उनके ऊपर टैरिफ लगाए, सैंक्शन लगाए। उसके बाद किसी भी तर्ज में ईरान सही बोल के अंदर देख लें आप कि इंडिया ने अपना कोई रोल प्ले नहीं किया, पीछे बैक ऑफ द कैमरा या बैक ऑफ द स्टेज रहा और सुकून से अपनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या चल रहा है ये आपको पता है। जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, उसी प्रकार से गल्फ ऑफ ओमान में डोनाल्ड ट्रंप के जहाज ऐसे वेट कर रहे हैं कि अगर कोई जहाज आएगा तो वहीं पे या तो उसको निपटा देंगे या उसको कैप्चर कर लेंगे या उससे बोलेंगे कि तुम वापस जाओ। कोई सीज फायर नहीं हुआ, ठीक है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ पर भारत और चीन को नर्क के समान कहा था और उनके इस बयान के बाद भारत भर में तीव्र प्रतिक्रियाएं रही। लेकिन उन्हीं प्रतिक्रियाओं में सरकार की प्रतिक्रिया पर लोगों का गुस्सा लाजमी था, क्योंकि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई भी तल्ख टिप्पणी या फिर ट्रंप को टैग करते हुए कोई भी बातचीत नहीं निकल कर। ईरान ने भारत का नाम लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हेकड़ी निकाल दी है। ईरान ने सरेआम ट्रंप को यह याद दिला दिया कि भारत के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो अंजाम क्या है। ट्रंप पर ईरान क्यों भड़का, कैसे ईरान ने ट्रंप को दिखाया भारत का स्वर्ग। इंडिया को गिराएं, बैकलैश करें। ठीक है, उसके बाद आप देख लें कि किसी तरीके से उनके ऊपर टैरिफ लगाए, सैंक्शन लगाए। उसके बाद किसी भी तर्ज में ईरान सही बोल के अंदर देख लें आप कि इंडिया ने अपना कोई रोल प्ले नहीं किया, पीछे बैक ऑफ द कैमरा या बैक ऑफ द स्टेज रहा और सुकून से अपनी इकोनॉमी के ऊपर, अपने नेशन के लिए काम करता नजर आया। तो यहाँ से यही बेसिक पॉइंट है जिसकी मुझे लगता है कि ट्रंप जो है वो इंडिया से यही क्लैश निकाल रहा है कि लाइक जब ट्रंप का कोई उन्होंने कोई ट्रंप की कोई बात नहीं मानी तो हम उनके खिलाफ हैं। ये पॉइंट। अगर हम लोग पानी की बात करें तो हम हमेशा कह रहे हैं कि रिस्टोर कर देनी चाहिए, इंडस वाटर ट्रीटी एजेंसी है, बट राइट नाउ रिस्टोर नहीं हो पा रही है और हम कह लें कि लाले पड़े हुए पानी की। क्या इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, नो डाउट इंडस वाटर ट्रीटी का जहाँ तक मामला बींगा पाकिस्तानी बींगा आम पब्लिक, मैं यही बात कहूँगा कि आप ऑब्वियसली बात है किसी देखिए एक थोड़ा सा इस्लामिक पर्सपेक्टिव आ जाएगा, बट चलें इससे हटकर मैं बात करता हूँ। आप देखें कि पानी कोई भी मुल्क किसी को बंद नहीं करता। ठीक है, हाँ, स्पेशली जब आप देखें इंडिया की अगर बात की, इंडिया जो है वो इस टाइम हर चीज़ के अंदर अपनी लाइक कहते हैं ना कि हर काम में पूरा जा रहा है। उसको कोई लिंक नहीं है कि लाइक मैं अगर पानी बंद करूँगा उससे मेरी कोई ग्रोथ हो जाएगी या मैं अगर ट्रेड किसी का नहीं करूँगा तो मेरी ग्रोथ हो जाएगी। उनको हर चीज़ में पूरा जा रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि पानी खुले या पानी बंद हो, पानी रिस्टोर हो या पानी रिस्टोर ना हो। तो पॉइंट यहाँ पे है इंडिया पाकिस्तान क्लैश, जो मेरे ख्याल में जो पॉलिटिक्स वाइज भी इंडिया और पाकिस्तान के अंदर बहुत गेम खेली जाती है कि इंडिया के अंदर भी पाकिस्तान के नाम के ऊपर पाकिस्तान को ये जो क्लैश है बेसिक इंडिया पाकिस्तान, इसके ऊपर वोट इकट्ठे किए जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी कॉन्सेप्ट है। तो मेरे ख्याल में सारी ये पॉलिटिक्स ये चाह रही है कि ऑब्वियसली बात है, और मेरे ख्याल से साल 1.5 साल उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शन है, इंडिया के अंदर भी इलेक्शन है। तो थोड़े से थोड़ी सी सियासत इस सेंस में भी खेली जाती है कि हम इंडिया पाकिस्तान क्लैश के नाम के ऊपर वोट गेन करें। बाकी बिहाइंड ऑफ दिस थिंग, बिहाइंड ऑफ कैमरा मुझे नहीं लगता कि कोई। हमने पहले ट्रंप की भी बात की कि ट्रंप ने जिस तरह से एक हेल होल कह देना किसी भी कंट्री को, उसके इंसल्ट करने की कोशिश करना और कह लें कि इंडिया बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहा है, लेकिन ईरान ने स्टैंड लिया है इंडिया के लिए। ईरान ने कहा है कि एक ऐसी कंट्रीज, अगर हम लोग चाइना और इंडिया की बात करें, जो कि जिनका इतिहास बहुत पुराना है, जिनकी कह लें कि ट्रेडिशन बहुत पुराना है, कल्चर बहुत पुराना है, उसके ऊपर आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो? देखिए, मैं आप देख रही हैं इसको इस पर्सपेक्टिव से कि एक नेगेटिव एंड या डिसरिस्पेक्ट करना। मैं कहूँगा कि ट्रंप ने जो बात की बिल्कुल ठीक बात की है। लड़की क्या है ना, क्या इसमें हेल होली का है ना, तो इंडिया मेरी नज़र में भी हेल होली है। क्यों हेल होल है इसका अब लॉजिक जो मैं देना चाह रहा हूँ, जो दलील मैं देना चाह रहा हूँ, वो काइंडली आप लोग समझिएगा। पहले आप पूछे कैसे, ठीक है, वो इस तरह कि आप यहाँ से एस्टिमेट लगाएं कि मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी को अप्रोच नहीं कर पा रहा, ठीक है, मैं अपनी बात फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन एक्स मैं उससे अपनी बात नहीं मनवा पा रहा, तो मैं बैक बैटिंग यही करूँगा ना कि यार वो फलाना है, वो गंदा है, वो बुरा है, वो ये है, वो उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। मैं उसकी बैक बैटिंग में ऐसे अल्फाज ही बोलूँगा जो उसके लिए नेगेटिव होंगे। तो सेम एज इट इज अगर ट्रंप सैंक्शन लगाता और इंडिया उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता, ट्रंप कहता कि आप रशिया से ऑयल की ट्रेड ना करें, इंडिया मान लेता, तो आज इंडिया सबसे अच्छा दोस्त होता ट्रंप का। ठीक है, आज ट्रंप के मुंह से अल्फाज आते होते कि इंडिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, इंडिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है, इंडिया ने हमारे कहने पे ये कर दिया। इवन यहाँ तक कि इंडिया पाकिस्तान के क्लैश में जो ट्रंप कहता है 6-0, वो शायद चेंज हो गए 13-0 हो गए थे कि इंडिया ने पाकिस्तान के 13 कराए थे। ये कॉन्सेप्ट है। आप देखें, जब आप किसी को अप्रोच नहीं कर पाते या अपनी नहीं मनवा सकते, जहाँ पे आपका जोर नहीं चलता, वहाँ पे फिर आप यही स्टेटमेंट देते हो या ट्वीट्स करते हो या कमेंटिंग करते हो कि लाइक ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मैं पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बताने जा रहा हूँ एक कि इंडियन पब्लिक के लिए या इंडियन गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, मेरी उनको एक कंसर्न की जरूरत नहीं है, बट जो जहाँ तक मेरा माइंड सेट जाता है, मैं जो समझता हूँ ये है कि देखें कि ट्रंप ने आपको अगर इंडिया को कहा है हेल होल, उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सॉवरेनिटी का ख्याल किया, आपके प्राइम मिनिस्टर ने अपनी नेशन के बारे में सोचा, आपके प्राइम मिनिस्टर ने अपने मुल्क के बारे में सोचा, अपनी मुल्क की ग्रोथ के बारे में सोचा, जीडीपी के बारे में सोचा। ठीक है, ये पतंग उड़ा रहे हैं, हवाबाजी चल रही है, ठीक है ना। जब तक आप इसमें ईरान को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, यहां पे दोस्तों व्हाइट हाउस में आप लेबनान और इजराइल दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स को आप खड़ा कर देंगे। ये नुमाइंदे हैं इजराइल के, लेबनान के, आओ हाथ मिलाओ। फिर हाथ मिला लिया, गले मिल लिए, सब कुछ हो गया। इजराइल और लेबनान की लड़ाई तो हो ही नहीं रही है। लड़ाई तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में। हिजबुल्लाह वाला है यहां पे नहीं, वो तो टेरर आउटफिट है। यू आर नॉट सॉल्विंग द मेन प्रॉब्लम।
अब अगेन दोस्तों, ये अल जजीरा कह रहा है लेबनान सीज़फायर डिफिकल्ट टू होल्ड विदाउट ईरान, हिजबुल्लाह एट द टेबल। साफ सीधी बात है, हिजबुल्लाह किसकी सुनता है? हिजबुल्लाह लेबनान की जो गवर्नमेंट है उसकी नहीं सुन रहा है, हिजबुल्लाह ईरान का है। जब तक आप ईरान को देखिए, या तो आप ईरान को हरा दीजिए या आप ईरान से अपनी शर्तें मनवा लीजिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, हिजबुल्लाह लड़ता रहेगा। आज की तारीख में हमास का हम कुछ नहीं सुन रहे, क्योंकि इजराइल ने मार मार के उनका बिल्कुल जिसको कहते हैं भरता बना दिया। लेकिन क्या हमास पूरी तरीके से खत्म हो गया? नहीं। ईरान के ऊपर भी प्रेशर है, ईरान चुप है। ईरान के ऊपर से जब प्रेशर हटेगा, 1-2 साल में आप फिर देखेंगे कि हमास के नाम से फिर लोग ज्वाइन करना उन्होंने शुरू कर दिया, या हमास के ग्रुप को खत्म करके कुछ और कर लेंगे। तो ये सब चलता रहेगा दोस्तों। ऑल दिस विल कंटिन्यू, दिस इज नॉट गोइंग टू एंड एनी टाइम। डोनाल्ड ट्रंप 10 बार मीटिंग करवा ले, 10 बार फोटो अपनी पोस्ट करते ट्रूथ सोशल में, कुछ नहीं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज द गवर्नमेंट ऑफ लेबनान इज नॉट इवन इन्वॉल्व्ड इन द वॉर। आप लेबनान के साथ साइन कर रहे हैं, कुछ साइन कर लीजिए। हिजबुल्लाह इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द लेबनीज गवर्नमेंट, इज कंट्रोल्ड बाय ईरान। बिल्कुल ठीक कहा इस आदमी ने, रामी खोरी इज एब्सोल्युटली राइट। यू सी, यू हैव टू गेट ईरान ऑन द टेबल। अब दोस्तों ये देख लीजिए, ये जो कह रहे हैं ना डैनी डैनन, बात यह है कि इजराइल रिटेलिएट करेगा। अब मैं आपको इस मैप को दिखा देता हूं। ये इजराइल वेटिंग फॉर यूएस ग्रीन लाइट टू रिज्यूम वॉर ऑन ईरान। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज सेड दैट इजराइल इज वेटिंग फॉर अ ग्रीन लाइट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू रिज्यूम अटैक्स ऑन ईरान एंड रिटर्न इट टू द स्टोन एज। तो यहां पे डिफेंस मिनिस्टर जो इजराइल का, वो कह रहा है कि हम तो वेट कर रहे हैं, आप बोलो गो, तो हम जाके बिल्कुल फिर से शुरू करते हैं। इजराइल इज रेडी टू गो टू वॉर, अमेरिका इज हैविंग सेकंड थॉट्स, डोनाल्ड ट्रंप इज हैविंग सेकंड थॉट्स। इजराइल तैयार है, इनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि आप बोलो, हम तो चले जाएंगे, आप बताओ, आपने हमें रोक रखा है, आप हमें मत रोको, फिर देखो हम क्या करते हैं। तो दिस इज व्हाट इजराइल इज सेइंग। ही सेड दैट व्हेन इजराइल रिज्यूम्स अटैक्स इट वुड डिस्ट्रॉय की एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज एंड डिसमेंटल ईरान्स इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सीधी बात है, इजराइल क्या करने वाला है। यह बात मैंने पहले भी एक बार बोली थी दोस्तों, मैं दोबारा आज रिपीट करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप को लालच है ईरान के तेल की। डोनाल्ड ट्रंप को लालच है ईरान के तेल की। दोस्तों, जब साउथ पार्स पे अटैक किया था, इजराइल बॉम्ब साउथ पार्स, इमीडिएटली अमेरिका से नहीं यार ये गैस है, क्या बात कर रहे हो तुम, इसमें मत करो, ये तो कीमती चीज है। इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग खड़ग आइलैंड की बात करते हैं, अमेरिका सोच रहा है हम ट्रूप्स डालें, हम खड़ग आइलैंड को कैप्चर कर लें। क्यों कैप्चर कर लें? डोनाल्ड ट्रंप को तेल चाहिए, जाहिर सी बात है। इजराइल को तेल नहीं चाहिए। इजराइल कहेगा बॉम्ब कर दो ना, खड़ग आइलैंड को खत्म करो। एंटी इंडिया इनके द्वारा कहा गया शब्द था कि हेल होल। उन्होंने जो ट्रुथ के ऊपर एक लेटर शेयर किया था, जो अपने आप में एक वहां के रेडियो एंकर, रेडियो जॉकी का लेटर था, उस लेटर में जो शब्द का यूज था वो ट्रंप ने भी एंडोर्स करते हुए यूज किया था। उसके ऊपर प्रतिक्रियाओं को एक बार के लिए जान लेते हैं। सबसे पहले सरकारी प्रतिक्रिया। जिन्होंने ये सेशन पूरा नहीं देखा, कल हमने हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला पर डिटेल में किया था, उसका लिंक भी हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो भारत की तरफ से, जो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से बयान आया था, और उस बयान में इन्होंने जो लाइन बोली, और वो ये थी कि वी हैव सीन द कमेंट्स एज ऑल्सो सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट इशूड बाय द यूएस एम्बेसी in response. The remark are obvious, uninformed, inappropriate and in poor taste. They certainly do not reflect the reality of India-US relationship, which has long been based on mutual respect and shared interest. एक बहुत ही सधा हुआ सा जवाब ट्रंप के बयान पर भारत की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया, उसमें जिस तरह का ठंडापन था, उस पर भारतीयों के अंदर बहुत गुस्सा था। और उस गुस्से को ऐसा लगा कि ईरान की जो कॉन्सुलेट हैदराबाद में है, ईरान की जो कॉन्सुलेट मुंबई में है, लगता है कि उन्हें कोई भारतीय ही चला रहा हो। इस तरह का दर्द ईरानियों ने अपनी तरफ से शेयर किया। जैसे ईरान जो हैदराबाद के अंदर कॉन्सुलेट है, वहां पर लिखा गया कि चाइना एंड इंडिया आर द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के पालने हैं। In fact, the hell hole is where its war criminal president threatened to decimate the civilization in Iran. असल में नर्क तो वो है जहां वो राष्ट्रपति रहता है जो सिविलाइजेशन मिटाने की बातें करता है। Divide and rule, but Trump is just dividing without any rule. ट्रंप तोड़ तो रहे हैं लेकिन कोई नियम नहीं है। ईरान इन हैदराबाद के द्वारा किए गए इस ट्वीट पर तरह तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आई। इवन ए फॉरेन नेशन इज टेकिंग ए स्ट्रॉन्गर ऑब्जेक्शन देन आवर ओन कंट्री। व्हाट ए डाउनफॉल टू द इंडियन डिप्लोमेसी। भारत की डिप्लोमेसी को लोगों ने टैग करते करते टैग किया कि यह कैसा हमारा डाउनफॉल है कि हमारे लिए ईरान तो बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। साथ ही साथ विदेश मंत्री जयशंकर साहब को टैग करते हुए कहा कि अब अति हो गई, खड़े हो जाइए, कम से कम बिना डरे बोलने के लिए। साथ में कुछ लोगों ने दीज रेस्पॉन्स वांट्स अप ओवर so embarrassing India running by a weak party Modi who supported since 2014 till now but highly, मतलब ये सब, मतलब अश्लील शब्दों का भी इस्तेमाल इन सब में था। At least MEA acknowledged that US embassy response was in poor taste. Now is this what we have achieved in 12 years of leadership of मोदी जी। तमाम प्रकार के सवाल सीधे सीधे सरकार से, अपोजिशन के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा, देश के लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर पूछे जाते रहे।
कई लोगों ने यह तक कहा कि अब इंडिया को सीधा ट्रंप को टैग करके उन्हें इन शब्दों के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए, हमें शांति भरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि जिस प्रकार से एमईए अपनी तरफ से ये बातें बोल रहा है कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, हमने पढ़ लिया, उन्हें हम निकले हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे उन चीजों के बारे में। बोले कम से कम ये जो संप्रभु होने का जो आप सिंबल लगाते हो ये तो हटा ही दो, कोई सेंस बन नहीं रहा है, आप रहने दो। इस तरह की बातें भी मतलब कही गई। अब साहब ईरान की जो कॉन्सुलेट मुंबई में है उनके द्वारा क्या कहा गया, उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर, क्योंकि मुंबई में है तो उन्होंने मुंबई का एक वीडियो शेयर किया। मे बी समवन शुड बुक ए वन वे कल्चर डिटॉक्स फॉर मिस्टर ट्रंप, इट माइट जस्ट रिड्यूस द रैंडम बकवास। कभी इंडिया आकर देखो फिर बोलना। ये बिल्कुल वैसे था जिसको तुम नर्क बोल रहे हो, एक बार आकर देखो, तुम्हारा शायद डिटॉक्स हो जाएगा, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। इसमें एक वीडियो शेयर किया गया मुंबई का, काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें मुंबई के दोनों व्यू दिखाए गए, एक शहर और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया गया, कल्चर दिखाया गया। कल्चर के साथ साथ यहां पर मुंबई के अंदर जिस प्रकार से नेचर है, सीन है, ब्यूटी है, साथ ही साथ यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको दिखाते हुए, टैग करते हुए ईरान की जो मुंबई में कॉन्सुलेट है उसने वीडियो पोस्ट किया कि कभी आओ मिस्टर ट्रंप, पता चलेगा कि नर्क नहीं ये क्या है, आपका डिटॉक्स हो जाएगा, आपके अंदर जो जहर है वो खत्म हो जाएगा, आप सुधर जाओगे, आपकी बकवास बंद हो जाएगी। ईरान ने भारत का नाम लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हेकड़ी निकाल दी है। ईरान ने सरेआम ट्रंप को यह याद दिला दिया कि भारत के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो अंजाम क्या है। ट्रंप पर ईरान क्यों भड़का, कैसे ईरान ने ट्रंप को दिखाया भारत का स्वर्ग, हिंदी में कैसे ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बोली बंद की, आइए इसका खुलासा सबसे पहले हम आपके सामने इस वीडियो में कर देते हैं। अब आप जरा पूरी कहानी को समझिए, क्योंकि यह सिर्फ बता दी कि एक बयान नहीं है बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक पूरा हाई वोल्टेज एपिसोड बन चुका है। और बता दें कि यह सब कुछ शुरू हुआ है एक सोशल मीडिया पोस्ट से, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कंट्रोवर्शियल रीपोस्ट शेयर किया, जिसमें इंडिया और चाइना को हेल होल यानी कि नर्क जैसी जगह बताया गया। बस यहीं से बवाल मचना शुरू हो गया। सबसे पहले भारत की तरफ से जवाब सामने आया, और वो भी बहुत संतुलित तरीके से, लेकिन सख्त। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि यह बयान अज्ञानतापूर्ण, अनुचित और अभद्र है, और भारत अमेरिका के रिश्तों की असलियत को यह बयान नहीं दिखाते जो आपसी सम्मान पर टिके हैं। यानी भारत ने बिना शोर मचाए साफ संदेश दे दिया, आलोचना अलग चीज है लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन असली मोड़ यहां आता है जब इस पूरे मामले में ईरान की एंट्री हो जाती है। ईरान ने आगे तंज कसते हुए यह कहा कि शायद किसी को मिस्टर ट्रंप के लिए कल्चरल डिटॉक्स ट्रिप बुक करनी चाहिए ताकि उनकी रैंडम बकवास थोड़ी कम हो जाए। यानी सिंपल लैंग्वेज में से समझें तो पहले समझ लो फिर उसके बाद ही कोई कमेंट करो। हैदराबाद वाले ईरानियन मिशन ने तो और भी ज्यादा हार्ड हिट मारा है ट्रंप के ऊपर। उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना सिविलाइजेशन की बर्थ प्लेस है और असली हेल वो जगह है जहां से वॉर थ्रेट्स दिए जाते हैं, यानी कि धमकियां दी जाती हैं। अब समझिए कि ये सिर्फ इंडिया का बचाव नहीं था, ये एक ग्लोबल मैसेजिंग थी कि हिस्ट्री और कल्चर को अंडर एस्टिमेट मत करो और भारत के खिलाफ ऐसा कोई भी बयान देने से सोचो। और तभी बता दें कि अमेरिका बैकफुट पर भी नजर आ जाता है। यूएस एम्बेसी ने तुरंत अपनी सफाई दी। ट्रंप इंडिया को ग्रेट नेशन मानते हैं और लीडरशिप को अपना गुड फ्रेंड भी बताते हैं, यानी कि अमेरिका की तरफ से डैमेज कंट्रोल ऑन हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सफाई थी या फिर डिप्लोमेटिक प्रेशर काम कर गया। अब इसकी बिग पिक्चर देखते हैं। एक तरफ यूएस ईरान टेंशन पहले से ही हाई है और दूसरी तरफ इंडिया ग्लोबल स्टेज पर रैपिडली राइज कर रहा है, और ऐसे में भारत को लेकर इस तरीके से बयान देना सिंपल पॉलिटिक्स नहीं, स्ट्रेटेजिक सिग्नल बन जाता है। और ईरान ने क्या किया, एक लाइन में पूरा गेम ही फ्लिप कर दिया। भारत को टारगेट से सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन बना दिया, और यह पहली बार नहीं है। याद है वो हॉर्मुज वाला मामला, जब ट्रंप ने यह कहा था कि 24 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो ईरान का रिप्लाई क्या था कि चाबी खो गई है। बस एक लाइन और पूरा टेंशन मीम में बदल गया। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को हेलहुल कहकर पंगा ले लिया है, तो उन्हें यह नहीं पता था कि सामने भारत खड़ा है। पहले बदतमीजी की अमेरिका ने, और जब भारत ने आंखें दिखाना शुरू कर दिया तो अपने घुटनों पर आ गया। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। आज उनकी वीडियो में देखो कैसे ट्रंप बोल रहे हैं कि इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, जब इंडिया ने बंदूक किया था इनको। और पाकिस्तान की फट के हाथ में आ गई है। जब ये ट्रंप बोल रहा है, जब अमेरिका की तरफ से बोला जा रहा है इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, मोदी फ्रेंड है ट्रंप का, तो पाकिस्तान को बहुत जलन मच रहा है। दुनिया में दो तरह के देश होते हैं, एक दोस्तों जो चांद पर झंडा खड़ा किया है जैसे भारत, और दूसरे वो है जो कटोरा लेकर दर दर भटक रहा है, दूसरा वो है पाकिस्तान। जैसे हमारा भिखारी पड़ोसी पाकिस्तान ने, ट्रंप ने इंडिया को हेलहोल बोल दिया, तो ईरान ने उन्हें आईना दिखा दिया और पाकिस्तान की जल गई कि मुस्लिम कंट्री होकर भाई भारत के साथ क्यों दे रहा है। लेकिन असली मजा तो तब आया जब ट्रंप को समझ आया कि बिना इंडिया की उनकी दुकान नहीं चलने वाली। ट्रंप साहब ने 1990 वाला इंडिया नहीं है भाई, इनको समझ में आना चाहिए अमेरिकन को, 1990 वाला नहीं है, 2026 चल रहा है। माइकल सिमिंस की रेंट को रीपोस्ट करके आपने जो आग लगाई है उसने अब आपका ही डैमेज कर दिया है।
हेल्पफुल से गुजरात ग्रेट कंट्री तक का सफर ट्रंप ने कैसे तय किया, और क्यों आज पूरी दुनिया भारत के कदमों में झुकने को मजबूर है, ये ट्रंप को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया अभी 1990 वाला या 2014 से पहले वाला इंडिया नहीं है, ये 2026 2014 के बाद इंडिया बहुत बदल चुका है। अब अमेरिकन को अपना घमंड तोड़ना होगा, स्पेशली इस ट्रंप को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।